26/11 मुंबई आतंकी हमला, ये वो हमला है जिसे कोई नहीं भूल पाया है। हर दिलों में दहशत पैदा कर देने वाले मास्टरमाइंड तहव्वुर राना 16 साल बाद जाकर भारत ले आए गए हैं। अमेरिका से सीधा भारत लाए गए तहव्वुर राना को क्या अब सजाए मौत मिलेगी? क्या तहव्वुर राना को फांसी की सजा दी जाएगी या फिर तहव्वुर राना को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? क्या अजमल कसाब जैसा हाल तहव्वुर राना का होगा या अजमल कसाब तो एक जरिया थे, तहव्वुर राना को बचाकर भारतीय जनता पार्टी रखी? फांसी को लेकर बड़ा सवाल है कि होगा कि नहीं होगा। 160 से अधिक लोगों की जान लेने वाले तहव्वुर राना ने दहशत मुंबई में पैदा कर दी और उस हमले के बाद हर किसी की मांग है कि अजमल कसाब को तो फांसी दी, अब तहव्वुर राणा को ही फांसी होनी चाहिए। ये मांग राजनीतिक गलियारों से भी आ रही है, जहां शिवसेना यूबीटी के नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत का खुलासा है कि भारतीय जनता पार्टी के तहत केंद्र में बैठी मोदी शाह की सरकार को उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन संजय राउत का कहना है कि बीजेपी फांसी नहीं देगी तहव्वुर राणा को, जबकि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव तक कुछ नहीं करेगी। तहव्वुर राणा को जेल में ही बंद किया जाएगा और तहव्वुर राणा को कोई भी सजा नहीं दी जा सकती है। कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरने की राजनीति कर रही है। बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव के मद्देनजर तहव्वुर राणा पर जो सजा सुनाई जाएगी वो अक्टूबर-नवंबर के महीने में सुनाई जा सकती है, क्योंकि उसी महीने में विधानसभा का चुनाव बिहार में है। तहव्वुर राणा को लेकर संजय राउत ने कहा है कि अजमल कसाब को फांसी मिली, तहव्वुर राणा को भी फांसी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कई ऐसे हमारे भारतीय मूल के सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए ऐसे कर्मी भी हैं जो पाकिस्तान में कैद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है वो कुछ नहीं कर पा रही है। तहव्वुर राणा को अगर भारत लाया गया है तो कुलभूषण जाधव को भी बचाकर केंद्र सरकार को वापस भारत लाना चाहिए। 2016 में पाकिस्तान द्वारा उन्हें कैद कर लिया जाता है, लेकिन अब तक कुलभूषण जाधव पर केंद्र सरकार ने सुध नहीं ली। ऐसे में उनका कहना है कि तहव्वुर राणा को लाना और उनके जरिए बिहार चुनाव जीतना बीजेपी का एकमात्र मकसद है। संजय राउत के इस खुलासे से आपका क्या कहना होगा? क्या सही कह रहे हैं संजय राउत? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।